दंगल और छिछोरे जैसे अर्थपूर्ण फिल्म देने वाले निर्देशक नितेश तिवारी की नई फिल्म बवाल का जब ट्रेलर आया तो मन ही मन में ये सवाल उठा था कि वरुण धवन और जानवी कपूर की प्रेम कहानी को सेकंड वर्ल्ड वॉर से कैसे जोड़ा गया होगा। मगर फिल्म देखने के बाद पता चला नितेश ने सेकंड वर्ल्ड वॉर के कई हिस्सों को फिल्म में रूपक की तरह इस्तेमाल करके उसे आज के दौर की रिलेशनशिप और तानो बानो की जटिलताओं के संग जोड़ा है। ये जुड़ाव पहले भले ही आपको दूर की कोड़ी लग रही हो, मगर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाती है किरदार में सिचुएशंस उसे अपने साथ प्रभावित करने लगते हैं। दर्शक भी उससे जुड़ता जाता है। बात करेंगे अब बवाल की कहानी के बारे में। फिल्म की कहानी लखनऊ में रहने वाले अज्जू भैया और अजय दीक्षित यानी कि वरुण धवन की है। हीरो जैसे कदकाठ और स्टाइल रखने वाला अज्जू ये तो एक साधारण सा इतिहास का टीचर है, मगर पूरे शहर में उसके खूबियों का गुणगान होता है। वकोल लखनऊ की पब्लिक अज्जू भैया इतने होनहार है कि नासा में साइंटिस्ट, आर्मी में अफसर, जिले में कलेक्टर, खेल में क्रिकेटर बनते बनते इसलिए रह गए क्योंकि उन्हें टीचर बनकर बच्चों का भविष्य बनाना था। शहर के बच्चों से लेकर बूढ़े तक हर कोई उसे किसी सुपरमैन से कम नहीं मानता, मगर उसके परिवार और दोस्त को छोड़कर ये कोई नहीं जानता कि अज्जू की पूरी इमेज एक छलावा है। उसने लोगों के सामने अपनी जो इमेज बनाई है इसमें कुछ भी सच नहीं है। यहाँ तक कि वो इतिहास का शिक्षक भी जुगाड़ लगाकर बना है। कहानी की आगे बढ़ने के साथ पता चलता है कि पढ़ी लिखी सुलझी हुई टॉपर निशा यानी कि जानवी कपूर के साथ उसकी शादी बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। असल में निशा को बचपन से ही मिर्गी जैसी बीमारी की शिकायत थी। उसकी बीमारी के बारे में जानते हुए भी अज्जू महज अपनी इमेज सेट करने के लिए निशा के साथ विवाह रचाता है। मगर जब शादी वाले दिन निशा को मिर्गी के दौरा पड़ता है तो अज्जू इस बात से डर जाता है कि अगर कभी सार्वजनिक तौर पर निशा को ये दौरा पड़ेगा तो उसकी पब्लिक इमेज चूर चूर हो जाएगी। इस वजह से वो निशा को पूरी तरह से उपेक्षित कर देता है। मगर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब विधायक के बेटे को थप्पड़ मारने के एवज में उसे स्कूल से 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। एक विकट स्थिति में भी अज्जू अपनी बिगड़ती इमेज को सुधारने का जुगाड़ लगा लेता है। वो अपने माता पिता से पैसे लेकर यूरोप के सफर पर वो स्कूल वालों को कहता है कि यूरोप जाकर वो स्टूडेंट्स को दूसरे विश्व युद्ध के बारे में और जगहों के बारे में और घटनाओं की लाइव जानकारी बिना शुल्क देगा। इस सफर में उसे मजबूरन निशा को भी अपने साथ लाना पड़ता है। यूरोप जाकर उसे एहसास होता है कि दूसरे विश्व युद्ध की तरह उसके अंदर भी एक युद्ध छिड़ा हुआ है। इस ट्रिप से क्या अज्जू अपनी नौकरी बचा पाएगा? पत्नी निशा से बिगड़ते हुए रिश्ते कैसे करवट लेते हैं? क्या वो अपनी झूठी इमेज के आवरण से निकल पाएगा? ये आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। निर्देशक की अगर बात करें तो फिल्म का फर्स्ट हाफ मजेदार और हल्की फुल्की कॉमेडी के साथ बुना गया है। हालांकि निर्देशक ने कहानी और किरदारों को स्थापित करने में थोड़ा ज्यादा समय ले लिया है। इंटरवल पॉइंट के बाद कहानी अपनी असली मकसद पर आती है। यहाँ से नितेश फिल्म को एक अलग ही ट्रीटमेंट दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बैकड्रॉप पर लव स्टोरी को बुनना एक टास्क ही था।